हम आज बात करेंगे अगेन स्टार्टअप के ही बारे में। स्टार्टअप में आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, कौन कौन से एक यूनिक आइडिया से आप स्टार्टअप कर सकते हैं, इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे सीए मुकेश शुक्ला से, जो हमें बताएंगे नए नए आइडियाज स्टार्टअप के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस आइडियाज पे जो स्टार्टअप से रिलेटेड होंगे। हम हर हफ्ते स्टार्टअप पे बात करेंगे, तो हर हफ्ते कुछ आइडिया के साथ लेके आएंगे। तो आज हमने 10 कन्वेंशनल बिजनेस के साथ उनके स्टार्टअप के आइडियाज पे बात की, और वो स्टार्टअप जो बहुत सक्सेसफुल हैं उनके साथ छोटे स्टार्टअप पे बात करने की कोशिश की है जो उतने सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो अभी इनिशियल स्टेज पे है, वो इनोवेटिव है, वो स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है, वो जो अगर छोटे स्टार्टअप्स हैं वो आपको भी एक आइडिया देंगे कि हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। बड़े स्टार्टअप्स तो चल ही रहे हैं, उस आइडिया को तो हम सभी जानते हैं, हम सभी उसकी कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। तो ये कन्वेंशनल बिजनेस के आज हम 11 आइडियाज पे बात करें। कन्वेंशनल बिजनेस को कैसे स्टार्टअप बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, या स्टार्टअप बिजनेस कैसे किए जा सकते हैं, तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। और अपने आइडिया को, अपनी थॉट को, अपनी जो है वो आपकी जो नॉलेज है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप नहीं भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो शायद आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, नहीं यहाँ एक स्टार्टअप बनाया जा सकता है, यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो बहुत सारे कन्वेंशनल बिजनेस के मॉडल है, इसलिए हम हर हफ्ते इस पे बात करेंगे, और हर हफ्ते उसके स्टार्टअप्स के क्रिएशन पे बात करेंगे, कैसे क्रिएट करना है, क्या आप कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे। तो आज हम कन्वेंशनल बिजनेस के साथ उसके स्टार्टअप आइडियाज पे बात करेंगे, तो जो आपको जोड़ेगा। सबसे पहले हमने आज बैंकिंग सेक्टर को लिया है। आप देखिए ना कि बैंक पैसा देती है, आप पैसा जमा करते हैं, आपको लोन मिलता था, फिर क्रेडिट कार्ड आया, फिर आप जो है वो क्रेडिट कार्ड से जो है वो रुपी कार्ड आया, फिर आपने देखा कितने सारे डिजिटल पेमेंट माध्यम आ गए, और आज तो इस कोरोना एज में तो डिजिटल माध्यम ही एक माध्यम होना चाहिए जहां पे हम पेमेंट कर सके। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये जो कार्ड बनी है ये ज़्यादा इकोनॉमी में आती है, ज़्यादा इस पे अगर हम बात करें तो टैक्स रिलीफ है इसमें, और ये जो है वो इकोनॉमी को ज़्यादा सपोर्ट करती है। कैश मनी आप जानते हैं कि डंप हो जाती है कहीं ना कहीं, तो ये डिजिटल मनी के जो बहुत सारे माध्यम है, इसमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, नई चीज़ें क्या लाई जा सकती। हम सभी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा स्टार्टअप इंडिया का पेटीएम है, बट नेचर इस पे चाइना का इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हिंदुस्तानी होने का गर्व है तो पेटीएम आज बहुत बड़ा इन्वेस्ट जो है वो एक स्टार्टअप है। पर मैं एक जस्ट मनी है कैसे प्रोसेस करते हैं, मैं सिर्फ इससे बात कर रहा हूं। आप क्या इसमें और नई चीजें कर सकते हैं, आप बहुत सारे बैंकों से जुड़ के अपना कार्ड लॉन्च कर सकते हैं, आप बहुत सारे वेंडर्स के साथ मिलके कुछ ऐसी फैसिलिटी का कार्ड लॉन्च कर सकते हैं जहां पे वो आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिले, आपके मेंबर को डिस्काउंट मिले। जैसे जस्ट मनी ने सोचा कि हम जितने ईएमआई लोग नहीं दे पाते हैं उनको कैसे हम लोग ईएमआई को ही हम रीपेमेंट करने के लिए एक फ्रेश उनको लोन देने की बात करें, और जिससे कि वो कम से कम उनकी रेगुलर पेमेंट, रेगुलर ईएमआई का ट्रैक रिकॉर्ड रख सके, और रेगुलर ईएमआई उनकी जाती रहे। तो जो बहुत बड़ी हाई कॉस्ट लगती है वो हाई कॉस्ट की जगह छोटी कॉस्ट आ जाएगी। तो क्या ये कितना बड़ा सेक्टर है, आज हर घर पे पेमेंट चाहिए। आप देखते हैं ना, दुकान में आप जाइए, आज आप एयरटेल का ऐप लॉक कर जो है वो डाउनलोड करिए और जाके कहीं से भी कैश ले लीजिए, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किसी भी साइट पे। तो बैंकिंग सेक्टर को बहुत रिलैक्सेशन किया गया है। अब इसको गांव तक ले जाना है, गांव तक भी आप जो है वो हमारे जो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं जो जिनको हम लोग बीसीस कहते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे बहुत सारा ये काम हो रहा है जहां पे कैश बहुत आता है, वहीं से कैश बच जाए और उसकी इनकम भी हो जाए। तो इसमें बहुत सारे बिजनेस मॉडल एक बैंकिंग सेक्टर पे सोचे जा सकते हैं। आप फॉलो करिए, इसको देखिए, तो आपको लगेगा कि हर जगह इसकी जरूरत है। वो गांव में भी जरूरत है, वो पेट्रोल पंप पे भी जरूरत है, वो दुकान पे भी जरूरत है, वो आपके डिजिटल पेमेंट के लिए आपके हाथ में ये फैसिलिटी जरूरत है, जो हाथ में आपका मोबाइल है वही आपका सारा सोल्यूशन दे दे। तो आपको ना तो कार्ड रखने की भी जरूरत कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे बात आते हैं कि अगर ये जो जितना स्टार्टअप है, जानते हैं पूरा ई कॉमर्स की डिपेंडेंसी सबसे बड़ी क्या है। आपने ठीक है टेक्निकल प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन ये सफल कौन होता है जिसका लॉजिस्टिक बहुत अच्छा होता है। अगर आप डिलीवरी सिस्टम को, पैकेजिंग सिस्टम को, रिटर्न सिस्टम को जितना आप क्विक, फास्ट और
इफेक्टिव रखेंगे आपको उतना ही बेनिफिट इसमें होने वाला है। तो जो कुरियर ट्रांसपोर्ट एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम था उसको जो है ई प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, बहुत सारे मतलब आप आज भी देखिए तो हमारा कार्गो बहुत ज्यादा ई कॉमर्स बेस्ड नहीं है। अगर हम आज भी बात करें कि तो जो है वो हमारे पास जितना जीपीएस सिस्टम अब इतना स्ट्रांग हो गया है, लेकिन हम छोटे छोटे कुरियर सर्विसेज पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीपीएस सिस्टम का भी प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। जियो टैगिंग करके हम बहुत कुछ इस पे कर सकते हैं। हमारा अभी भी जितना फास्टैग अभी लागू हुआ है, लेकिन आप देखिए ना तो पूरा का पूरा जो है वो हाईवे सिस्टम जो है वो या जिसको टोल सिस्टम है अभी भी उसमें बहुत जरूरत है। अभी भी कैश पेमेंट की जरूरत पड़ती है, अभी भी जो है वो बहुत जगह ये फैसिलिटी नहीं है। अभी पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है वो चिप बेस्ड बनाने की बात चल रही है। तो इसमें क्या है, मतलब कैसे इसको कर सकते हैं? तो इसमें दो स्टार्टअप है। एक एक्सप्रेस भी जो है वो काफी बड़ा स्टार्टअप है जिसपे काफी कुछ वो अपने सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इसी में जैसे शिफ्ट कर दो एक छोटा सा स्टार्टअप, अभी अच्छा से स्टार्टअप हो गया है। शिफ्ट कर दो मतलब अभी हम सब एक ही नाम जानते हैं कि सब शिफ्ट करने के लिए अग्रवाल पैकेजिंग जो है वो मूवर्स के पास जाना है, पैकेजिंग मूवर्स के पास तो नहीं है। अभी स्टार्टअप्स में इतने सारे आ गए हैं, आज आपको शिफ्टिंग होनी है, आपको अपना इधर से उधर किसी भी कंज्यूमर का गुड्स डिलीवर करना है, और जितना टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे उतना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस आएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ बिजनेस आएगा उतना आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक पे बहुत सारे और सारे स्टार्टअप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो चाहे एक फूड का जो है वो स्टार्टअप हो और चाहे वो एक ई कॉमर्स साइट का स्टार्टअप हो, सभी को लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए। तो जैसे जैसे स्टार्टअप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लॉजिस्टिक कंपनियां बढ़ रही हैं, और लॉजिस्टिक कंपनियों में बहुत सारी कंपनियों का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस पे जाके बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। फिर मैंने आज कवर किया है वेलनेस सेक्टर को, जहां पे हम लोग जानते हैं ना स्पा है, सैलून है, जिम है, बहुत कुछ हो रहा है, फिजिकल फॉर्म में हो रहा है। कैसे डिजिटलाइज हो गया, आपने देखा योगा पूरा पूरा जिम बंद हो गया ना, तो क्या लोगों ने हेल्दी रहना छोड़ दिया? इस बार सैलून नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं या बहुत आप रिस्ट्रिक्ट होके जा रहे हैं, तो कैसे इसको हम फॉलो करेंगे, कैसे इस पे काम करेंगे? तो बहुत सारे जो है वो टिप्स आप रोज सुनते हैं, ब्लॉग्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें हेल्थ पे बात करते हैं, कुछ भी डाल दीजिए कोई भी बोलने लगता है। कि इस पे बोलने लगना और एक चीज को बहुत प्रॉपरली ऐप के थ्रू करना, टेक्नोलॉजी के थ्रू करना कि आप पर्सनल ट्रेनर है, मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि पर्सनल ट्रेनर आप एक ऐप के थ्रू लेके आते हैं जो आपकी डेली रूटीन को चेक करता है, जो आपको पहले कॉल किया करता था वो ऐप की बेस कर सकता है, ऐप से आपको अलर्ट कर सकता है, ऐप के थ्रू आपके पूरे जो रूम है उसको वो देख सकता है, आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कहीं भी बैठ के। तो जिम आप घर में भी कर सकते हैं, योगा आप घर में भी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन आप घर पे भी ले सकते हैं, वो हेल्थ की डाइटिशियन पूरा आपको दे सकता है, आपकी पूरी जो है वो सर्विसेज घर पे दे सकता है। जैसे अभी एक डोरबेल बार्बर्स आए जो आपके घर पे आते हैं, जो आपको पूरी तरीके से फैसिलिटी देते हैं, बहुत अच्छा स्टार्टअप है। इसके से बहुत सारे आइडियाज आप लेके आ सकते हैं जो आपके वेलनेस से, आपके हेल्थ केयर से, आपके पर्सनल केयर से संबंधित हो। और बहुत सारा इस पे खासकर कोरोना जो हमारा कोविड-19 में जो ये घबराहट आई है, सबसे ज्यादा घबराहट लोगों से आई है। तो इस लोगों को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दीजिए और लोगों को आप उनके घर तक पहुंचा दीजिए, कन्वीनियंस दे दीजिए। आप देखिए कैसे स्टार्टअप आपका चमकता है, और है भी स्टार्टअप। लेकिन कोई स्टार्टअप अगर है तो आप इस मत डरिए कि वो स्टार्टअप है तो मैं इसमें नहीं कर सकता। इनोवेशन चाहिए आपको, ऐसा नहीं चाहिए कि टेक्नोलॉजी है, आप क्या उसमें और इनोवेट कर सकते हैं, क्या और ऐड कर सकते हैं। वो सर्विसेज हो सकती है, कन्वीनियंस हो सकती है, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है, प्रीमियम सर्विसेज हो सकती हैं। मतलब जरूरी नहीं कॉस्ट रिडक्शन को ही हम यहाँ एडमिट करें। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जो अभी तो बहुत ही अछूती है, और मतलब इसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो तीन मैंने आपको आइडियाज दिए। इसके बाद बात करते हैं हेल्दी फूड। ये भी बहुत कोविड-19 में आप देख रहे हैं, बहुत कन्वेंशनल मेथड से आप कहीं भी देखिए, कोई कहता है कि गिलोय पीजिए, कोई कहेगा साहब आप मुठली खाइए, कोई कहेगा साहब जो है वो आप आंवला खाइए, कोई आपको बताएगा कि आप सुपर फूड में क्यों ना लीजिए, आप कुछ भी रागी खाइए, और आप इन सब चीज़ों से, आंवला से और विटामिन सी से, और ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो आपको एडवाइस करता है कि आप हेल्दी फूड कैसे लें, हेल्दी चीजें क्या लें, कैसे क्या ब्रेकफास्ट लें, क्या आपकी जीएम डाइट होनी चाहिए, क्या आपकी इतनी सारी डाइट प्रिस्क्राइब्ड है। पर ये सब ऐप के थ्रू कैसे किया जा सकता है? आपको पता है कि हर चीज में, किसी में कैल्शियम है,
तो किसी में विटामिन सी है, तो किसी में, आप फूड को डिफाइन करिए और उस फूड को लोगों के लिए इजी बनाइए, आप उनके घर तक पहुंचाइए, आप उस हेल्दी फूड को उनके टाइम पे उनको डिलीवर करिए, उनको रिमाइंड कराइए, उनको ऐड ऑन करिए। बहुत सारे उनके अब जो फूड या न्यूट्रिशंस एक वुमेन को चाहिए, एक जो बच्चे को चाहिए, एक जो एक मैन को चाहिए, तीनों में फर्क है। अगर आप जितना स्पेसिफिक हो जाएंगे, जैसे ई-मी साइट है वो केवल औरतों के लिए बात करती है, आप बच्चों के लिए कुछ साइट लेके आइए। कितना आज हमारा पूरा समाज जो है वो, ये जो छोटे बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ इतना खिंच रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पा रहा है। क्या न्यूट्रिशन हो चाहिए, क्या प्रोटीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या जो है वो हमारे पास सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन हो चाहिए, क्या हमारे नेचुरल फूड है जो उन तक जाने चाहिए, हम उसकी अवेयरनेस डालें, ब्लॉगिंग डालें, सोशल मीडिया पर प्रमोट करें और अपने प्लेटफॉर्म को चाहे वो डिलीवरी सिस्टम में जोड़ दें, चाहे वो उनकी मॉनिटरिंग सिस्टम में जोड़ दें, चाहे उसके लॉजिस्टिक सिस्टम में जोड़ दें। तो बहुत सारे इस पूरे सेक्टर पे जो हेल्दी फूड है, फूड के तो बहुत सारे ज्वाइंट हैं, आप रोजी फूड ज्वाइंट से, स्विगी से, जोमेटो से कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, खाते रहते हैं, हर कुछ बिक रहा है। लेकिन अगर हम हेल्दी फूड को बात करें तो अभी हेल्दी फूड पे कोल्ड प्रेस की बात करें कि कोल्ड प्रेस जूसेस नहीं है, ना के बराबर है, अभी उतने सक्सेस नहीं है, सक्सेस है तो कॉस्ट हाई है, लेकिन हम कैसे उसको डिलीवर कर सके। लेकिन बहुत बड़ी मार्केट है और इस कोविड-19 के बाद इस मार्केट और बढ़ गई है। तो हम उन्हीं सेक्टर्स पे बात कर रहे हैं जो आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है या जब से ज्यादा पॉपुलर होने चाहिए। इसमें बहुत कुछ आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो हम लोग आपको और बहुत सारे आइडियाज देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सब मैरिज ब्यूरोज पे, क्योंकि हमारे साथ स्टार्टअप में ज्यादातर लोग यंग लोग ही जुड़ते हैं और सारे यंग लोग जो है वो सोशल मीडिया के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, बहुत सारे चीज़ों पे हम फेसबुक पे, इस पे, उस पे बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारे मैरिज ब्यूरो टाइप की साइट्स चल रही है, बहुत सारा। अब डेटिंग साइट का ऐप है। अब मैरिज जो है वो एक एग्रीमेंट है, लोग मैरिज करने से पहले सारा कुछ जानना चाहते हैं, अपने पार्टनर को समझना चाहते हैं। और एक डेटिंग साइट पे अभी भी बहुत सारे ऐप्स हैं और लेकिन वल्गर ऐप ज्यादा है, सीरियस ऐप नहीं है। अगर आप सीरियस ऐप डेटिंग ऐप डेवलप कर सकते हैं, डेटिंग ऐप अपने आप में बहुत सारा जो है वो आपको जो है वो एक अच्छी रीच देगा, एक एंटरटेनमेंट भी है इसमें, थ्रिल भी है साहब इसमें, एक लोगों को अट्रैक्ट करने की चांसेस भी हैं। तो बहुत सारे डेटिंग ऐप के साथ जा सकते हैं। मैरिजेस में भी आप कैटेगराइज जा सकते हैं, आप केवल जो है वो ब्राह्मण्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप केवल मंगली लोगों को कर सकते हैं, आप केवल एक किसी समुदाय के एक छोटे से उस पर कर सकते हैं। तो जो भीड़ है उससे आप अलग हो जाएंगे। तो लोग आपको कैसे उस पर करेंगे। आप अगर मैरिज ब्यूरो के साथ कुछ मैरिज सर्विसेज भी जोड़ लेते हैं तो ये ऐड ऑन हो जाएगा आपके साथ। तो ऐसे एक एस्ले ऐप है जो बहुत कुछ ऐसा काम कर रहा है, डेटिंग साइट की ऐप की बात कर रहा है, आप देखिएगा आपको आइडिया लगेगा। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजों पे फोकस्ड हो सकते हैं जो मैरिज से है, जो मतलब मैरिज के साथ साथ एक उसका दूसरा पक्ष भी है, डिवोर्स, फैमिली सेटलमेंट। बहुत सारे इसमें लोगों को पता नहीं है क्या करना है, लोग गलतियां कर जाते हैं। आप उनको अवेयर कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, आप एक अच्छे सेटलर बन सकते हैं, आप उनके साथ एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। शायद आपसे दूर बैठ के कोई आदमी आपसे जो है वो बातें शेयर कर ले जो शायद वो सामने शेयर करने में शर्म करता है। आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम मैरिज, फैमिली से जोड़ के एक पूरे एक सेक्टर में स्टार्टअप्स को बहुत सारा कुछ दे सकते हैं। एक होम डिकोर आता है, फर्नीचर, इंटीरियर, इस पे सारा कुछ। फर्नीचर में स्टार्टअप क्या होगा आप बात करेंगे, ऑनलाइन फर्नीचर हम खरीद लेते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप हो सकते हैं, आप एग्रीगेटर हो सकते हैं बहुत सारे फर्नीचर इंटीरियर वालों के, आर्किटेक्ट्स के, आप इंटीरियर डिजाइनर के। आप होममेड चीजों को बहुत सारा जो है वो आजकल 3D विजन आया है, आप पूरे के पूरे घर को एक सजा के 3D करके दिखा सकते हैं और लोगों को वो प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत सारे जो है वो चीजों को डिस्प्ले के थ्रू आप और स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आप इंटीरियर में भी सिर्फ लाइटिंग के इंटीरियर हो सकते हैं, आप केवल जो है वो प्लांट्स के और ग्रीन के इंटीरियर हो सकते हैं, और उसको कहां कैसे फिट करना है, और उसके साथ आप वास्तु जोड़ सकते हैं। अगर आप वास्तु एक्सपर्ट हैं तो और अच्छा है, उसके साथ एक ऐड ऑन हो जाएगा, अपने साथ कोई वास्तु एक्सपर्ट जोड़ सकते हैं और सब सारी सर्विसेज ऑनलाइन दे सकते हैं। आज की डेट में यहां बैठा एक
अच्छा आर्किटेक्ट, जिसके पास अच्छी सोच है, जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए किसी भी ऑफिस को, किसी भी घर को डिकोर कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा, और जहाँ पे अभी भीड़ नहीं है, जहाँ पे अभी अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आपने अच्छा कोर्स कर रखा है, आप कुछ लोग हैं जो मिलके ये काम करना चाहते हैं, मेहनत लगेगी 6 महीने, साल भर, 18 महीने, हम मान के चलते हैं गेस्टेशन पीरियड जो है वो 24 से 36 महीने लग जाता है एक आपको अपने वेंचर को कम से कम एक प्रॉफिटेबल वेंचर में लाने में। तो इतनी कॉस्ट आप जोड़ के सकते हैं अपने लोगों को, क्योंकि आप साथ में जुड़े हुए हैं तो अपनी कॉस्ट कम रख सकते हैं, और आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के इस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लोग आपको ढूंढते हैं, आप तक पहुंचेंगे, ये मेरा वादा है आपके साथ। टूर एंड ट्रेवल्स, आप देखिए कितने सारे टूर एप्लीकेशन है, आज तो हम जाते ही नहीं किसी टूर ऑपरेटर के पास, सब कुछ मेक माई ट्रिप से, आप क्लियर ट्रिप से, इससे उससे सब कुछ करते हैं। तो जरूरत क्या है? अरे साहब, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। आप कहीं से वो आप शुरू तो करिए, मतलब लोग आज किसी भी शहर में जितना जाना चाहते हैं, नई चीजें देखना चाहते हैं, आप एक गाइड सर्विसेज कर सकते हैं। जैसे एक जो है वो थ्रिलोपिया साइट है, थ्रिलोपिया जो है वो साइट ये क्या करती है कि ये जितने, अब जैसे नाम से ही लग रहा है जो है वो, उसमें क्या है कि बेसिकली ये लोग जो जितने अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं वहाँ वो एक्सप्लोर कराते हैं। थोड़ा थ्रिल वाले जगह पे, इवेंट वाले जो, मतलब जिसको कह सकते हैं कि आप हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, या हमारी जो है वो जहाँ पे आपको कुछ थ्रिल महसूस हो, ऐसी बहुत सारे काम में आपको हेल्प करती है, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में करती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने शहर के लिए एक बहुत अच्छी साइट डेवलप कर सकते हैं जो उस शहर को एक्सप्लोर करे, उसकी, क्योंकि हर आदमी आता है और सबसे पहले उस शहर में क्या है और वही घिसे पिटे 10 चीजें आ जाती हैं। नहीं साहब, आप कुछ ऐसा जो शहर में एक्सप्लोर है वो सबने देखा है, या सब एक बार देख के उसको समझ लेंगे, या देखने के अलावा लोग आजकल वो देखना चाहते हैं और वो सेल्फी डालना चाहते हैं जो पहले किसी ने नहीं डाली है। तो इसमें कुछ नया करिए, बहुत कुछ इसमें पूरा टूर, और हिंदुस्तान तो वैसे भी सब इतनी सारी अपार संभावनाएं रखता है। एक बार दुनिया को दिखाइए कि यहाँ सिर्फ जो है वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हमारा मीडिया जो दिखाता है, उसके अलावा भी दुनिया है। हम बताते हैं दुनिया को कि सब सिर्फ रेप ही हो रहे हैं, यहाँ सिर्फ गोलियां ही चल रही हैं, लोग घबराते हैं हिंदुस्तान में आने में। आप ऐसी साइट डेवलप करिए जो पॉजिटिव्स दिखाए, लोगों को यहाँ तक लाए। हमारे पास तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब यहाँ जो है वो, अगर हम अरुणाचल से लेके और गुजरात तक बात करें तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, नेचुरल साइट्स कितनी है, जहाँ पे हम जाके किसी थीम पार्क में जाके वो थीम को महसूस करते हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड होती है। यहाँ तो नेचुरल रिसोर्सेज, एक बार लोगों को आने तो दीजिए। हिंदुस्तान तो इस जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है उसका बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा रोल टूर ऑपरेटर्स का होता है लोगों को लाने में। तो इसमें आप कहीं ना कहीं इसको डेवलप करिए, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। फिर एक सेक्टर आता है एजुकेशन। साहब, कोविड-19 में एजुकेशन का सिस्टम ही बदल गया, लोग घर से ही पढ़ रहे हैं। पहले कुछ गिने चुने ऐप हुआ करते थे, हम बाइजूस सुनते थे, अभी वेदांतु आया था, बहुत सारी चीजें, संभावनाएं। अब तो कुछ भी, एक बार आदत पड़ जाती है ऑनलाइन परचेज करने की तो आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते मॉल स्टोर में। ऐसे आप ऑनलाइन पढ़ने लगेंगे, लोग कॉलेजेस स्कूल जाने से अवॉइड करेंगे। पहले लोग कोर्सेज परचेज करते थे और पढ़ते थे शौकिया, शायद पूरी एजुकेशन सिस्टम का 1-2%। आज हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम ही ऑनलाइन पे बेस्ड है। कोई कोचिंग नहीं जाना चाहता, कोई स्कूल नहीं जाना चाहता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन करना चाहता है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप बड़े से बड़े ऐप कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए से लेके छोटे से बैंकिंग एग्जाम के पीओ का ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। उसको भी लेने वाले लाखों की संख्या में। हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे पास बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और अनटच्ड है, आज भी अनटच्ड है, क्योंकि आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो डे बाय डे टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंच गई है और ये डे बाय डे इंक्रीज करेगी। आपका बिजनेस का वॉल्यूम भी अब कन्वेंशनल बिजनेस का टाइम नहीं रहा, अब इनोवेटिव बिजनेस का टाइम है, टेक्नोलॉजी बिजनेस का टाइम है। आप सोचना शुरू करिए तो आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी कि आप कल्पना से परे हैं। आप कहां तक पहुंच सकते हैं, अपनी रीच को कहां तक ले आ सकते हैं। तो साहब, ये एजुकेशन में मैंने आपको बाइजूस बताया। आज देखिए उसने पेप्सी को रिप्लेस कर दिया, इंडिया टीम को ले लिया। तो आप सोचिए कि अभी कब शुरू हुआ था और कब कहाँ तक पहुँच गया, कितनी बड़ा बेस बना लिया है साहब। इसमें भी बाहर का ही पैसा है, लेकिन चलिए
इसके बाद हम बात करते हैं जो जो एक दो जिसपे हम रोज ही रूबरू होते हैं। रेस्टोरेंट्स कितने रिप्लेस हो गए, खाली रखते हैं आपको लोग, जो है वो ऑनलाइन सब कुछ मंगा लेते हैं डे बाय डे। अभी तो कोविड-19 में तो हम सभी लोग या तो घर का खाना खा रहे हैं या मंगा के खा रहे हैं। तो स्विगी और जोमेटो और कितने सारे नाम हैं जो पहले से काम कर रहे हैं। तो हम सोचो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको तो इतना सब पहले से है, इतना बड़ा तो स्टार्टअप हम डाल भी नहीं सकते, इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। कुछ नया सोचिए, कुछ नया। अभी जैसे फ्रेश होम की बात करें, फ्रेश टू होम, अभी सिर्फ नॉनवेज पे काम करते हैं। आप देखते हैं ना नॉनवेज कितना गंदा होता है, लोग जाना नहीं चाहते, वहां खड़े नहीं रहना चाहते। ये सिर्फ नॉनवेज डिलीवर करते हैं साफ सुथरा और फ्रोजन किया हुआ घरों तक। देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप कोशिश करना शुरू करिए साहब। आप कुछ भी करेंगे, हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग खाने वाले हैं और आपको तो कुछ लाख लोग चाहिए अपने बेस में, और आपका देखिए कितना बड़ा स्टार्टअप हो जाता है। और फूड तो हम सबकी हैबिट है, हम सब फूडी है। तो साहब फूड में तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। हमारा जो है वो जोमेटो और वाव मोमोज तो फेमस है ही, लेकिन फ्रेश टू होम भी फेमस होगा साहब। ऐसे छोटे छोटे आइडियाज आप लेके आइए, आप घर तक डिलीवरी पहुंचाइए। ब्रेकफास्ट के लिए आप बात कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप जिम के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं लोगों को वहीं पे डिलीवर कराइए। आप एक हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में लोगों को वही हॉस्पिटल के बाहर गंदा सा जूसेस मिलते हैं, आप क्यों नहीं उनके लिए कोल्ड प्रेस जूसेस उनके टेबल तक डिलीवर करा सकते हैं। आज लोग सब पैसा खर्च करना चाहते हैं, हेल्थ के लिए सभी करना चाहते हैं। हॉस्पिटल इसका बहुत बड़ा बेस हो सकता है। तो आप कहीं भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं। एक बार हम लोगों से जुड़िए, हम लोग आपको और बहुत सारे आइडियाज और बताएंगे जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। फिर हमने बताया ना, शॉप और मॉल्स को रिप्लेस कर रहे हैं सारे ई कॉमर्स साइट, सब कुछ बेच रही है। तो हम कैसे बेचें, इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैं साहब। अब हमारे आप कुछ इनोवेटिव ढूंढिए ना साहब। ऐसा अपनी साइट बनाइए जो वो प्रोडक्ट और कहीं मिलता ही ना हो और यूनिकनेस हो, बैक टू बेसिक का हो। वो आज वो कोल्ड प्रेस आटा हो, वो जो है वो जैगरी हो, वो सब हर्ब्स हो, वो मेडिसिन हो जो लोग ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। या कोई एंटीक में आप जाइए, या आप कोई होममेड हैंडमेड आइटम्स में जाइए, या आप स्टेट वाइज कोई एक एक आइटम सेलेक्ट करिए, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आइटम्स दीजिए। कुछ भी साहब, दुकानें रिप्लेस हो जाएंगी, मॉल्स रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं चलेंगे। मान के चलिए साहब, कोई भी जो है वो, आप सोचते हैं कि एक मॉल की एक प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आती है, क्या क्या लोडिंग होती है। एक मॉल खोल के देख लीजिए, आप सोचना शुरू करिए कि साहब पहले वो अपने लोगों की सैलरी लोड करेगा, फिर वहां का जो मेंटेनेंस 70 से 80 रुपए होता है वो लोड करेगा, जो फिर उसका रेंट या इन्वेस्टमेंट उसने कर रखा है उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट लोड करेगा, फिर प्रॉफिट लोड करेगा, फिर जो वहां तक सामान आया उसकी ट्रांसपोर्टेशन लोड करेगा, फिर आप आ रहे हैं आपको एंटरटेन करने की उसकी कॉस्ट वेलफेयर की लोड करेगा, फिर अगर ये मार्केट करता है, मैनुअल लोग रखता है तो मार्केटिंग कॉस्ट को लोड करेगा, एडवर्टाइज करता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लोड करेगा, फिर जाके अपने प्रॉफिट को ऐड करेगा और फिर आपको बेचेगा। तो 100 रुपए की चीज जो इसको लोड करते करते वो 300 रुपए तक हो गई, और उसके बाद वो 400 रुपए बेच रहा है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स से सीधे पैसा आपके पास, सामान आपके पास डिलीवर हो रहा है। दोनों कॉस्ट में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा साहब। और जब होगा तो लोग ऑनलाइन ही परचेज करेंगे। अभी मार्केट बहुत है, बहुत जरूरत है। आप कोशिश करके देखिए, लेकिन थोड़ा सा यूनिकनेस लाइए, कोई डिफरेंट बात करिए। फिर हम आज के लास्ट बिजनेस आइडिया पे बात कर रहे हैं जो मेडिसिन से जुड़ा है, डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। ये भी बड़ा इनोवेटिव है, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। देखिए सारे डॉक्टर्स, चाहे वो डेंटल का हो चाहे वो फिजिशियन हो, देखना ही नहीं चाहता। और आपके बुखार है और आप डॉक्टर के पास ही जाते थे, तो आप बुखार जो है वो क्या होता है, अंदर कुछ भी खराबी है, उसका एक सिम्टम है कि फीवर आना। पर फीवर को देखते ही डॉक्टर कहता है भाई फीवर है तो मेरे वहां मत आइए। कैसे ऑनलाइन बदल गया है, लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। लोग कोई जूम से देख रहा है, कोई किसी ऐप से देख रहा है। अभी कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं था, जरूरत भी उतनी नहीं थी कि भाई साहब, लेकिन आज कितनी बड़ी जरूरत आ गई है। ई कॉमर्स की बहुत सारी साइटें हैं, मेडिकल में वो 1mg और ये वो सब बेच रहे हैं, दवाइयां बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो भी करिए, उसमें कुछ एड ऑन करिए, कुछ डिफरेंट करिए, लेकिन नई सर्विसेज भी बहुत डेवलप हो रही है। कुछ तो करने, जैसे मैंने एड्रेस हेल्थ की बात की है,
या ऑप्टिकल में क्लियर देखो की बात की, आपकी डिज़ाइन के हिसाब से, आपके हिसाब से, आपके कैमरे को सेट, आपके गॉगल्स को, आपके उसको सेट करके आपके पास ग्लासेस को भेज देते हैं। आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको देखने के लिए 10 मॉडल मिलेंगे और इस पे आप 100 मॉडल टेस्ट कर सकते हैं और कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं। कितनी बड़ी जरा सी टेक्नोलॉजी है ना, वो बनाता है ना, वो जो है वो साहब पहुंचाता है। वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसका आपने प्लेटफॉर्म बना लिया, बनाने वाला बनाएगा, बेचने वाला पहुंचाने वाला पहुंचाएगा, आप अपना पैसा अपने पास रखिएगा, मस्त रहिए साहब। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आज की डेट में, आपको कुछ जरूरत नहीं है, आप ऐप डेवलप करिए, उन डॉक्टर्स को इस पे जोड़िए, आप उनको जो है वो अपॉइंटमेंट दिलाइए, कैटेगरी वाइज अपॉइंटमेंट दिलाइए, उनकी रिव्यू बनाइए, उनकी रिपोर्ट बनाइए, उनके साथ जो उनके सब्सक्रिप्शन है उनको बनाइए, उन तक मेडिसिन पहुंचाइए। कितनी सारी चीजें की जा सकती है, आप सोचना शुरू करिए। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी बदल रही है, कन्वेंशनल बिजनेस बंद हो जाएंगे, कन्वेंशनल बिजनेस तक आपको पहुंच कर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, थोड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए, थोड़ा गवर्नमेंट या किसी इन्वेस्टर का सपोर्ट चाहिए, और ये सब मिलेगा क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आपका आइडिया अच्छा है और आप दिल से जुड़ेंगे। सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, अपने ड्रीम को ढंग से फॉलो करने की जरूरत है, अच्छा कस्टमर बेस डेवलप करने की जरूरत है, एक अच्छी टीम डेवलप करने की जरूरत है। स्टार्टअप हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर भारत मिशन की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी होंगे, सबसे बड़ा जिम्मेदारी इन लोगों पे है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया को दिखाना है, तो वो हम स्टार्टअप के थ्रू ही दिखा सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही दिखा सकते हैं। और हिंदुस्तान में दुनिया का ब्रेन रहता है, हिंदुस्तान दुनिया को ब्रेन सप्लाई करता है, यंग सप्लाई करता है। लोग जहां भी जाएं, आप गूगल में हो जाएं, आप फेसबुक पे जाएं, आप किसी भी मल्टीनेशनल्स में जाएं, आपको हिंदुस्तानी ही सीईओज मिलेंगे, हिंदुस्तानी ही इंजीनियर्स मिलेंगे, हिंदुस्तानी डॉक्टर्स ही मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कैपेबिलिटी है, हमें सिर्फ इसकी पहचानने की जरूरत है और इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, अपने सपनों को बड़ा करने की जरूरत है, अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। हम इस मिशन में हैं, आप भी आइए, ज्वाइन करिए, हमसे जुड़िए। ऐसे बिजनेस आइडियाज, ऐसे बहुत सारे आइडियाज आप हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने के पूरे 300 दिन हम आपके लिए ऐसे आइडियाज लाते रहेंगे। थैंक यू।